आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा, ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार का केंद्र सरकार पर किसी प्रकार के बकाये से इनकार किया है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लिखित रूप से कोई ब्यौरा नहीं दे पाती है और जनता के बीच भ्रम फैलाती है। वहीं परीक्षा लीक मामले पर राज्य सरकार की विफलता करार देते हुए दोषियों को सजा देने की बात कही है। सुंदर भारत का निर्माण कर सकते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हमारा भारत तीसरे स्थान पर है। तो इस तरह से अलग अलग तकनीकों का उपयोग कर देश से लेकर विदेश तक किया है, उनका स्वागत किया है इस बजट के लिए और उसपे सभी के साइन होने हैं। तो आप सभी बहनों से आप सभी आते हैं एन यानी नारी। जिस प्रकार से शुरू में ही हमने कहा है कि नारी के सम्मान में मोदी जी कभी पीछे नहीं रहे हैं और उन्होंने नारी के सच बढ़े इस पर ध्यान देना और उनका जो आर्थिक स्तर है जीवन का वो कैसे। और परसों ही जो 10th का एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर लीक की बात सामने आई और आज विज्ञान का कई विषय में जितने भी विषय, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। जब बच्चों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है और ये पहली बार नहीं है। यहाँ पर जब प्रतियोगी परीक्षा में भी जब बच्चे शामिल होते हैं, परीक्षा हॉल से बाहर नहीं जाते हैं कि पता चलता है पेपर लीक हो गया। यानी कहीं ना कहीं सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोलैप्स हो गया है और जो इस कार्य में लगे हैं संलिप्त लोग हैं उनको सरकार का कोई भय नहीं है, सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है या यूं कहे कि सरकार के लोगों के द्वारा ही शायद संरक्षण मिलता है, जिसके कारण बार बार इस तरह के करतूत करते हैं, जिसके वजह से आज हमारे युवा परेशान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है और इस सरकार को राज्य और राज्य की जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम देखती है। देखिए, माननीय कोयला मंत्री जी आए थे, एक बार उनसे भी हमारी बात हो रही थी। जब ये ठीक है, ये अखबार के माध्यम से ये बातें हम लोगों को सुनने में मिलती है, बार बार मुख्यमंत्री जी ये अपनी बात करते हैं, लेकिन कहीं भी लिखित रूप से अगर उनसे जब ये मांगा जाता है कि आप पूरा डिटेल इसका दें तो कहीं भी नहीं है। यानी कि ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सिर्फ एक अपना ये एक एजेंडा सेट किए हुए हैं, काम करते हैं। तो भारत सरकार हमेशा से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से, आपने देखा कि कोविड के दौर में भी लगातार, चाहे किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सबसे लगातार उन्होंने संपर्क साधा, संवाद किया और उस संवाद के माध्यम से जो भी उन्हें आवश्यकता थी वो उन्होंने पूरा किया। तो लगातार ये प्रधानमंत्री जी का संवाद हर एक मुख्यमंत्री के साथ होती है और जो भी उनकी समस्याएं, जो भी ग्रीवांसेस हैं, उसको भी पूरा किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक एजेंडा है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।